हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। दिस इज द बॉय आदित्य गुप्ता एंड आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, दैट इज अवर सीरीज सॉल्यूशन। ओके, एंड इससे प्रीवियस वीडियो तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे यूनिट 1, दैट इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर अभी तक आपने यूनिट 1 चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यूनिट का नेम है सीरीज सॉल्यूशन, तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए इस सीरीज सॉल्यूशन के लिए। ओके, यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए थे वो बेस्ड थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पे। ओके, एंड यूनिट 1 में हम लोग दो इक्वेशंस पढ़ी थी, दैट इज अवर कॉची इक्वेशन एंड लेजेंडर्स इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के हमने प्रीवियस यूनिट में दो केसेस पढ़े थे, दैट इज अवर कॉची इक्वेशन एंड लेजेंडर्स इक्वेशन। ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के और भी केसेस हैं, उन्हें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेसेल्स इक्वेशन, लेजेंडर्स इक्वेशन, हाइपर जियोमेट्रिक इक्वेशंस, जिनका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज आएगा। ओके, एंड उस इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड और डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, दैट इज अवर पावर सीरीज मेथड एंड सेकंड इज फ्रोबिनियस मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलर फंक्शन। ओके, now this is the define of analytic function. A function fx is said to be analytic at x equals to x naught if fx has Taylor series expansion about the point given by। ये एक हमारा टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। ओके, तो एक फंक्शन fx एनालिटिक जब कहलाएगा जब एट x इज इक्वल्स टू x नॉट टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट भी करे एंड कन्वर्ज भी करे। ओके, ये आपको बहुत ही मुश्किल से समझ आएगी। मैं आपको एक शॉर्ट शब्दों में समझा देता हूँ कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो देखिए, यानी कि fx का डेरिवेटिव अगर x इक्वल्स टू x नॉट पर एग्जिस्ट करता है देन द फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। ओके, एंड नाउ द सेकंड वन इज सिंगुलर फंक्शन। ओके, तो सिंगुलर फंक्शन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो जो फंक्शन होगा एट x इक्वल्स टू x नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर फंक्शन। इफ डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f dash x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू x नॉट देन fx इज सिंगुलर। ओके, नाउ इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलर फंक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, द एग्जांपल इज, सपोज कर लीजिए आपको कोई फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 1/x। ओके, नाउ आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज अवर f dash x दैट इज -1/x²। ओके, आप चाहें तो बिना डेरिवेटिव फाइंड किए ही आप fx को देख लेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे देन इट इज़ मोर बेटर देन fx। ओके, तो देखिए आप x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं दैट इज f dash 0, तो देखिए 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, यानी कि f dash 0 नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 fx इज अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसा है, सिंगुलर। ओके, अब आप f dash 1 निकालिए, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट, कहीं वैल्यू कितनी आएगी, -1। ओके, यानी कि एट x इक्वल्स टू 1 fx इज एनालिटिक। ओके, अगर f dash x एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन होगा एनालिटिक, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन होगा सिंगुलर। ओके, इतना आपको समझ आया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। ओके, रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट OP एंड सिंगुलर पॉइंट, ये OP आपका व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम वाला OP नहीं है, दिस इज अवर ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके,
तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। कंसीडर अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली सेकंड ऑर्डर की विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो यानी कि a0, a1 एंड a2 आर फंक्शंस ऑफ x। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए जो आपका a0 ऑफ x होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है आपने उसे कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, डेट इज अवर d2y ओवर dx स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1। तो आपकी जो px की वैल्यू आएगी px इज इक्वल्स टू a1x अपॉन a0x, यानी कि आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड कर दिया बाई a0x, देन px इक्वल्स टू a1x ओवर a0x एंड qx इज इक्वल्स टू a2x ओवर a0x। ओके, आपका जो एनालिटिक एंड सिंगुलर फंक्शन था वो डिफाइंड था केवल फंक्शन के लिए, लेकिन जो आप रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट है वो आपका डिफाइंड है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, तो आपने देखिए px एंड qx आपने दो फंक्शन क्रिएट कर लिए। ओके, नाउ अब देखिए अब ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है OP। अब पॉइंट x0, यानी कि x0 क्या है, x की ही वैल्यू है। ओके, इज सेट टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, दैट इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। ओके, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही चीज़। ओके, पॉइंट x0 उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट जब कहेंगे जब px एंड qx दोनों ही फंक्शन कैसे होंगे एनालिटिक, यानी कि आपका जो p डैश x एंड q डैश x दोनों ही क्या कर रहे होंगे एग्जिस्ट। ओके, एनालिटिक की कंडीशन क्या थी कि उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो, तो यानी कि अगर आपका p डैश x एंड q डैश x एट x इक्वल्स टू x0 एग्जिस्ट करेंगे, देन आप कह सकते हैं कि जो आपका x इक्वल्स टू x0 है ऑर्डिनरी पॉइंट है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड। ओके, नाउ अब सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, तो जैसे कि एनालिटिक फंक्शन था तो उसके साथ सिंगुलर फंक्शन आता था, उसी तरीके से ऑर्डिनरी पॉइंट के साथ भी क्या आएगा सिंगुलर पॉइंट। तो देखिए अब सिंगुलर पॉइंट, अब पॉइंट x0 इज सेट टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। एक पॉइंट है x0, यानी कि x की एक वैल्यू है, उसे हम सिंगुलर पॉइंट जब कहेंगे जब या तो px या फिर qx या फिर दोनों ही एनालिटिक नहीं हो, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी एनालिटिक नहीं हुआ तो जो x इक्वल्स टू x0 है सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि px या qx किसी भी एक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है एट x इक्वल्स टू x0, देन द वैल्यू x0 इज सिंगुलर पॉइंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ आपका सिंगुलर पॉइंट भी टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, दैट इज अवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट RSP एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट दैट इज अवर ISP। ओके, तो चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं व्हाट इज RSP एंड व्हाट इज ISP। डिस्कस करते हैं व्हाट इज RSP, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। RSP एंड ISP आपके टाइप्स हैं सिंगुलर पॉइंट के। ओके, तो देखिए कोई भी एक सिंगुलर पॉइंट है x0 डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड का। ओके, उसे हम RSP जब कहेंगे जब x माइनस x0 इंटू px एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर qx आर बोथ एनालिटिक एट x इक्वल्स टू x0, यानी कि सिंगुलर पॉइंट x0 जब था जब p डैश x एंड q डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन जब आप x माइनस x0 px एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर qx दोनों ही एनालिटिक हो जाएं तो जो आपका सिंगुलर पॉइंट था वो कन्वर्ट हो जाता है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, पॉइंट वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी x0, उसी को हम एक नए नाम से जानने लगते हैं, डेट इज आवर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, एंड अगर जो आपका सिंगुलर पॉइंट था x0 इफ आइदर x माइनस x0 px या फिर x माइनस x0 होल स्क्वायर qx और बोथ, अगर सिंगल दिस वन एंड सिंगल दिस वन या फिर बोथ
एग्जिस्ट नहीं करेंगे यानी कि एनालिटिक नहीं होंगे, तो जो एक्स नॉट है उसको हम फिर क्या कहने लगेंगे, सिंगुलर पॉइंट की जगह इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो यानी कि सिंगुलर पॉइंट तो ऑलरेडी दोनों ही हैं। ओके, लेकिन अगर ये फंक्शन हमारे एग्जिस्ट कर जाएंगे, एनालिटिक हो जाएंगे, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, देन द एक्स नॉट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर एनालिटिक नहीं होते हैं तो जो सिंगुलर पॉइंट को हम नए नाम से जानने लगेंगे, डेट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब नाउ जितनी भी चीज़ डिफाइन की हमने किस पर डिफाइन की, एक्स नॉट पर। ओके, तो एक शॉर्ट समराइज करता हूँ मैं उसे जल्दी से विद इन 1 मिनट। देखिए, एनालिटिक फंक्शन यानी कि जो आपका फंक्शन है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। ओके, सिंगुलर फंक्शन that is f dash x derivative of x does not exist at x equals to x naught। ओके, रेगुलर पॉइंट या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि जब आपका पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ एनालिटिक, that is both exist at x equals to x dot, other one is singular point, that is sp। जब either of px or qx or both does not exist, either px or qx or both not analytic यानी कि not exist at x equals to x dot। ओके, नाउ सिंगुलर पॉइंट के भी दो डिवीजन हुए थे, डेट इज अवर आर एस पी एंड आई एस पी। ठीक है, तो देखिए आर एस पी क्या होता है, अब सिंगुलर पॉइंट है यानी कि जो आपका पी एक्स और क्यू एक्स क्या था, एनालिटिक नहीं था। अगर हम पी एक्स और क्यू एक्स को एनालिटिक बना दें, जैसे कि एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स या फिर एंड एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स, अगर ये दोनों एनालिटिक हो जाते हैं, आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पर अगर एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स एनालिटिक हो जाएंगे, तो जो आपका एक्स नॉट था उसका एक नया नेम मिल गया, सिंगुलर पॉइंट्स की जगह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, अगर उसके बाद भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, साथ ही अगर एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स या फिर x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स और बोथ आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट, देन द एक्स नॉट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। केवल फंक्शंस तो दो ही थे, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज थे वो सब x की वैल्यू है एक्स नॉट, उसी को हम चार नेम दे सकते हैं, रेगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ओके, इन कंडीशंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको ये सीरीज सॉल्यूशन में हेल्प करेंगी। ओके, तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे हमें सभी पॉइंट और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 ओके, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, देन आपको पी एक्स जो फंक्शन मिलेगा, डेट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 एंड जो आपको क्यू एक्स फंक्शन मिलेगा, डेट इज इक्वल्स टू 5x अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 1। ओके, नाउ अब देखिए आपका जो पी एक्स और क्यू एक्स है, अगर आप उसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, देन दिस टर्म इज इनफाइनाइट एंड दिस ऑल्सो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर एंड x इक्वल्स टू 1 पर जो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक at x equals to 0 and x equals to 1. Okay, that is x equals to 0 and 1 are singular point
ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आपने पता कर लिया कि एनालिटिक पॉइंट कौन से हैं, सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं। ओके, यानी कि 0 और 1 को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स, बाकी सभी पॉइंट्स कैसे हैं, एनालिटिक। एक्सेप्ट 0 एंड 1 ऑल पॉइंट्स आर एनालिटिक। ओके, एंड 0 एंड 1 आर सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट है तो हम फाइंड करेंगे RSP है या फिर ISP है। ओके, अब 1 बाई 1 चेक करेंगे। RSP एंड ISP की कंडीशंस आपकी मेंशन है। ओके, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 0। ओके, चेक करेंगे हम। अब देखिए x इक्वल्स टू 0 यानी कि जो आपकी x0 की वैल्यू है क्या है, 0। तो आप चेक क्या करेंगे, x माइनस x0 डेट इज XPX एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर। x0 की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे देन यू गेट x स्क्वायर QX। यानी कि आप इन दोनों फंक्शंस को चेक करेंगे कि ये एनालिटिक हैं या नहीं है। ओके, तब देखिए XPX इज इक्वल्स टू, आप इधर से XPX की वैल्यू निकालेंगे देन यू गेट 2 ओवर x स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन दिस फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। ओके, हम विदाउट चेकिंग सेकेंड फंक्शन डेट इज x स्क्वायर QX को बिना चेक किए बोल सकते हैं कि जो आपका x इक्वल्स टू 0 है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, क्योंकि इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की क्या कंडीशन थी, कोई भी एक नॉन एनालिटिक आना चाहिए। तो आप देखिए आपका XPX ही कैसा है, नॉन एनालिटिक। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल्स 0 इज द इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ओके, नाउ चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1। नाउ आपकी जो x0 की वैल्यू है 1 है तो आपका जो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे x माइनस 1 PX एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर Q ऑफ x। ओके, ये फंक्शन आपके कन्वर्ट हो गए। आप इन दोनों फंक्शन को चेक करेंगे कि ये एनालिटिक है या नहीं है। ओके, तो आप x माइनस 1 P ऑफ x की वैल्यू आपको मिलेगी 2x माइनस 1 ओवर x क्यूब। ओके, अब आप x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे देन दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी x इक्वल्स टू 1 पर, 0, यानी कि एग्जिस्ट दैट इज एनालिटिक। ओके, एंड आप चेक करेंगे सेकंड फंक्शन के लिए दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर Q ऑफ x एंड इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ओके, जैसे ही आप इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन यू गेट 0 दैट इज फंक्शन एग्जिस्ट दैट इज। ओके, नाउ बोथ x माइनस x0 PX एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर QX दोनों ही कैसे हैं, एनालिटिक। ओके, देन वी कैन कंक्लूड दैट x इक्वल्स टू 1 इज द RSP that is regular singular point of the given differential equation। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके जो x 0 एंड 1 कैसे थे, सिंगुलर पॉइंट, एंड इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं x की वैल्यूज़ हैं वो सब क्या है, एनालिटिक है। ओके, एंड x इक्वल्स टू 0 आपका कैसा है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ISP एंड x इक्वल्स टू 1 क्या है, RSP। एंड अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसी पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप उसे सॉल्व करेंगे एंड उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 4 y डबल डैश प्लस 2x क्यूब y डैश प्लस 3y इक्वल्स टू 0। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ओके, फाइंड OP that is ordinary point, RSP regular singular point and ISP irregular singular point। ओके, एंड बताना है कि जो फंक्शन एनालिटिक किस पॉइंट्स पर है। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा जैसा कि अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम उसी तरीके से है। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा एंड अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, यही एंड करते हैं आज का वीडियो। नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ओके,
एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हों कि व्हाट इज़ RSP, ISP, OP एंड एनालिटिक, सिंगुलर, नॉन एनालिटिक, ओके। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय।